भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई। इसे एक सक्सेस के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सक्सेस के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी चर्चा में है, और वो ये कि क्या भारत इतने लंबे समय से जिस स्टैंड पर कामयाब था कि हम ट्रंप का 50% टैरिफ दे लेंगे लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, तो क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदने पर इनकार कर दिया है। ऐसा ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। जब यह बात निकलकर आती है, क्योंकि ट्रंप ने इन पिछले दिनों में भारत को रूस के साथ डेड इकोनॉमी तक कह दिया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। भारत के साथ उन्होंने तमाम प्रकार से वो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कि यूक्रेन में होने वाले युद्ध को भारत फाइनेंस कर रहा है। तो क्या भारत ने अमेरिका को मनाते मनाते, ट्रेड डील करते करते रूस के साथ अपना तेल खरीदने का जो समझौता है वो रद्द कर दिया? क्या जो यूरोपियन यूनियन की हमने ट्रेड डील अभी की थी, जिसमें प्रॉमिस किया था कि आपको हम तेल बेचेंगे, भारत यूरोपियन यूनियन को आश्वस्त किया था कि आपको सस्ता तेल उपलब्ध करवाएंगे, रिफाइन करके दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चला के, क्या हम उससे पीछे हट गए? क्या हमने कुछ दिनों पहले जो ईयू के साथ ट्रेड डील हुई है उससे किनारा कर लिया है? तो शायद इसका जवाब ना में है। और वो कैसे? यहां रीड बिटवीन लाइंस की बातें हैं। भारत ने रूस के साथ जो तेल खरीदने का समझौता रद्द किया, उसके अंदर एक लाइन पढ़ने योग्य है, और वो ये कि हम रूस से खरीदकर कोई भी तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नंबर 1, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, अपनी जरूरतों के लिए खरीद रहा है, यह बात अभी क्लियर होना बाकी है। नंबर 2, हम यूरोप को तेल बेचते रहेंगे, यह बात इस पर टिकी है क्योंकि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। चूंकि वेनेजुएला का ऑयल हार्ड ऑयल कंसीडर किया जाता है, भारी क्रूड ऑयल कंसीडर किया जाता है, ऐसे में भारत क्रूड ऑयल परचेज करके यूरोपियन यूनियन देशों को बेचता रहेगा, तो क्रूड ऑयल रिफाइन होगा और यूरोप को बेचा जा सकेगा। यहां पर भी ट्रंप के साथ हुई बात सही बैठती है और यूरोपियन यूनियन के साथ कोई झूठ नहीं बोला गया है, यह पता चलता है। तीसरी बात, ट्रंप ने कहा है कि $500 बिलियन का भारत तेल सामान खरीदेगा। $500 बिलियन का सामान कितने दिनों में खरीदेगा यह नहीं बताया गया है। ऑलरेडी भारत $40 बिलियन का गुड्स खरीदता है और $40 बिलियन की सर्विसेज अमेरिका से परचेज करता है। $80 बिलियन का हमेशा का परचेज है। अब अगर उसे 500 बिलियन तक पहुंचाना है 2 साल में, 5 साल में, यह लाइन उसमें नहीं बताई गई है। जो मुझे लगता है, हो सकता है कि 2030 तक का एक टारगेट लिया गया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अपन ने ईयू की डील में $200 बिलियन का डेट डील का 2030 तक का टारगेट रखा है 26 में चलते हुए। अगर इनके साथ $500 बिलियन का खरीद का डील होता है तो वो इजीली अटेनेबल है। और वो कैसे? क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है, और ऐसा तेल इंपोर्ट अगर करना जारी अमेरिका और वेनेजुएला से रहता है तो भारत 500 बिलियन का इंपोर्ट करने में कामयाब होगा, जिसके एक्सपोर्ट के रूट ऑलरेडी खुल चुके हैं। कुल मिलाकर भारत ने ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके लिए भी अमेरिका के साथ हुआ ट्रेड डील भारत के पक्ष में ही खड़ा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। भारत के विदेश मंत्री फिलहाल जो अमेरिका में है, वो लगातार इस ट्रेड डील में सक्रिय थे। भारत के अंदर तमाम लेवल पर बातचीत चल रही थी। जब से अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भारत आए हैं, तब से लगातार डील को लेकर के प्रोग्रेस डिस्कस की जा रही थी। आपको याद होगा, जब यूरोपियन यूनियन से हमारी डील चल रही थी, उसी समय पर अमेरिका बहुत तेजी से सक्रिय हुआ था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पूर्वाभास था कि भारत अगर मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कर गया तो हमारे साथ में इतना उत्साह नहीं बचेगा। और आज समस्त भारतीय जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील से बहुत ही एवरेज रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि हां ठीक है, हो गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा, लेकिन शेर की जगह तेंदुआ भी आ गया या शेर की जगह बब्बर शेर आ गया तो हमें शेर का क्रेज खत्म हो गया। भारत ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील से पहले मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील देख ली, इसलिए फादर ऑफ ट्रेड डील बोलने जैसा अमेरिका के साथ में कोई बात नहीं रह गया। तो अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील भारत के लिए एक और ट्रेड डील कंसीडर कही जा सकती है। चूंकि यहां पर 0% टैरिफ की बातें नहीं हुई हैं, इसलिए उत्साह नहीं है। हां, राहत है कि 50% की जगह 18% टैरिफ देना पड़ेगा। और चूंकि इसमें भारत बराबरी वाले पक्ष पर बैठकर बात नहीं किया जैसा यूरोप के साथ किया हो, बल्कि उन्हें 0% टैरिफ पर हम अपने देश में एंट्री देंगे, हमारा सामान 18% पर उनके देश में एंट्री करेगा, $500 बिलियन का हम इंपोर्ट करेंगे, ये
डील ना होकर के संधि प्रतीत होती है। यह वैसा होता है जैसे किसी देश को आपने अपने शर्तों पर मना लिया हो। जैसे आप पुराने समय में कुछ देशों के बीच युद्ध सुना करते थे और युद्ध में कहते थे कि हां भाई अब दोनों के बीच में संधि हो गई है, तुम्हें ये करना होगा, इतना देना होगा, अपनी तरफ से बातें बोली जाएं। अमेरिका वही किया, अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया, हम उसको बस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन होना लाजमी भी है। अब शायद ही दुनिया का कोई देश बचकर यह कह पाए कि हम अमेरिका के बिना रह सकते हो या अमेरिका के बिना हम सरवाइव कर पाए हों। दुनिया ने, इवन ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जो चाह रहा है वही हो रहा है। जिन देशों के अंदर थोड़ा बहुत घमंड था इस बात का, फिर चाहे वो रूस था, चाइना था या वर्ल्ड का कोई भी ग्रुप था, चाहे यूरोप ही था, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की पावर पिछले 1 साल में इस तरह से एक्सेप्ट करने में तो कामयाब हो गए हैं कि अगर ये डील के ऊपर टैरिफ लगाता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली बार दुनिया ने बायर की परचेजिंग पावर से अर्थव्यवस्था को परेशान होते देखा। दौर आएगा चाइना का, जिसमें वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया पर टैरिफ थोपेगा। वो भी अपने आप में एक सेकंड दौर होगा, देखने योग्य होगा। उसके बाद समय आएगा भारत का, जब भारत इन दोनों से सीखकर किसी के साथ खरीद पर तो किसी के साथ बेच पर रोक लगाएगा। ऐसी आप और हमसे इस देश को उम्मीदें होनी चाहिए कि आज भारत जिस राह पर चल रहा है, हम केवल बातचीत करके कंज्यूमर बनकर ना रह जाएं, हम मेक इन इंडिया जैसी चीजों को बढ़ावा दें, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बने, भारत अर्थव्यवस्था का वो केंद्र बने जिसके बिना दुनिया फैसले ना ले पाए। खैर, फिलहाल तो आज जो हुआ है उस पर ही प्रतिक्रिया का वक्त है। भारत पर टैरिफ की राहत है। 18% टैरिफ लगकर भारत एशिया के अंदर लोएस्ट टैरिफ डोनर्स में से एक हो गया है। इंडिया पर 18% टैरिफ है, बाकी जितने भी पड़ोसी हैं उन पर टैरिफ कहीं ना कहीं अधिक है। ब्रिक्स देशों में सबसे कम टैरिफ पे करने वाला देश भारत रह जाएगा। इसके बाद में जापान है, जो कि ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, वो 15% टैरिफ के साथ एशिया का सबसे कम टैरिफ डोनर रहेगा। फिलहाल के लिए इन दोनों के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, इसमें $500 बिलियन की ट्रेड डील पहुंचने की उम्मीद है 2030 तक, जब ये 212 बढ़कर 500 हो जाएगा। और इसको होने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे का तर्क यह है क्योंकि दोनों देश व्यापार करके अगर ऑयल के ऊपर काम करना शुरू कर गए तो यह व्यापार अगली साल ही $300 बिलियन तक पहुंचता साफ दिख रहा है। अब सवाल है कि अगर ट्रेड डील में राहत आई है, टैरिफ कम हुए हैं, तो कौन से सेक्टर को लाभ होगा? साथियों, जेम्स एंड ज्वेलरी जो कि बड़ा अमेरिकी बाजार है, उसे राहत मिलेगी। टेक्सटाइल और गारमेंट को राहत मिलेगी। आईटी सर्विसेज को, ऑटो कंपोनेंट्स को राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें क्लियर होना बाकी है, वो ये कि ये जो 18% टैरिफ दर है, ये आज से लागू है या फिर रूस से तेल खरीदना रोक देंगे तब लागू होगा, क्योंकि वो अभी डेडलाइन नहीं मिली है। $500 बिलियन का जो लक्ष्य है, ये कैसे कंप्लीट किया जाएगा, इसमें कृषि का क्या लेना देना है? और जो अमेरिकी वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ 0 होने का क्या मतलब है? क्या हम पर लगा हुआ जो प्यूनिटिव एक्शन था, जो दंडात्मक विधान था, सैंक्शन के रूप में 25% था, वो खत्म हो गया है? इस पर क्लैरिटी अभी नहीं है। लेकिन हां, एग्रीकल्चर और डेयरी को लेकर एक अनसर्टेनिटी जरूर आई है, और वो क्या है? अमेरिका के सेक्रेटरी ब्रूक रॉलिन हैं, जो कि अमेरिका के कृषि मंत्री हैं। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि अमेरिका को अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट अब इंडिया के मैसिव मार्केट में जा पाएंगे। जब इन्होंने यह बात बोली कृषि मंत्री ने, तो इससे भारत के अंदर एक हलचल पैदा हुई। लेकिन कृषि मंत्री के बयान से क्या इतनी सारी फसलें अब भारत में जीएम क्रॉप्स के रूप में बिकने लगेंगी, जिस पर प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि हम कुछ भी हो जाए जीएम क्रॉप्स को अपने देश में नहीं आने देंगे? किसान, मतलब इन्होंने जीएम क्रॉप्स तो नाम नहीं लिया था, इन्होंने कहा था कि कृषि को लेकर के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्या ऐसा होते हुए भारत ने ट्रंप को कोई इजाजत तो नहीं दे दी है? कुछ ऐसा तो क्लैरिटी नहीं कर दी है? ये बात अब कांग्रेस पूछ रही है कि साहब कृषि के मामले में क्लैरिटी तो दो, जो आपने कह दिया उसके बारे में क्या पॉइंट है? विपक्ष सवाल इस तरह से कर रहा है कि हर तरह की बात ट्रंप ही क्यों लिख रहे हैं। संभवतः उसका जवाब यह था जो मैंने आपसे कहा, प्रतिबंध उनने लगाए थे तो उन्हीं को कहना था कि साहब हमने डील की है। खैर, ऐसे में ट्रंप की तरफ से जो भी रहा हो, फिलहाल अपोजिशन के सवाल यही है कि आप पर 18% टैरिफ है और उनकी वस्तुओं पर 0% टैरिफ है। यह कैसा व्यापार है?
कुल मिलाकर विपक्ष का काम सवाल पूछना है, वो जो कर रही है, लेकिन यहां यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भारत अमेरिका के बीच के ट्रेड डील्स में, और ये समस्त भारतीयों को समझने की जरूरत है बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, कि जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो उस समय पर अपोजिशन की तरफ से जो काम किया जा रहा था उसमें, जैसे राहुल गांधी जी की बहुत सारी तस्वीरें ऐसी बाहर आई जिसमें कौन से सेक्टर प्रभावित हुए ट्रेड टैरिफ की वजह से, उनसे मुलाकात करते हुए दिखाया गया कि देखो सरकार ट्रेड डील नहीं कर पा रही है, इससे ये सेक्टर्स यानी टेक्सटाइल सेक्टर को यह नुकसान हो रहा है, वो वहां पर दिखाई दिए थे। अर्थात विपक्ष लगातार सरकार की नाकामयाबी कि वो ट्रेड डील नहीं कर पा रही है वो दिखाने में कारगर हो रहा था। लेकिन जैसे ही सरकार ये करने में कामयाब हुई है कि लीजिए हमने ट्रेड डील कर दी, 50 का सीधा 18% टैरिफ लेकर एशिया के सबसे कम टैरिफ पर हम आ गए, तो सवाल अब दूसरा बनता है विपक्ष के दिमाग में कि उनका तो 0 मिल रहा है, हमको 18 क्यों देना पड़ रहा है। देखिए फिर से वही वाली बात है, हम उस तरफ खड़े हैं जहां पर बराबरी नहीं हुई है, और ये वो भी जानते हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। हम सरकार से सवाल करें उससे बेहतर है विपक्ष और सत्ता पक्ष कभी इंटरनेशनल विषयों पर एक साथ खड़ी हो, और एक साथ खड़ी होकर राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब बहस हो, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों एक साथ खड़े होकर, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लंबे समय का सत्ता का अनुभव है, अमेरिकियों से निपटने का अनुभव है, ऐसे में वो सत्ता के साथ मिलकर कोई ऐसा मंच क्रिएट करें कि हम कैसे यूनाइटेड होकर के ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, कैसे अमेरिका के सामने भारत को बड़ा कर सकते हैं। यह बात दिखा करके कि देखिए भारत सरकार अमेरिका के सामने पिछड़ गई है, इससे राष्ट्रीय गौरव को नहीं बढ़ा सकते आप, इसमें राष्ट्रभाव को नहीं उत्पन्न कर सकते। सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध प्रतीत होने लगे, ऐसा ना हो तो उचित है। बेहतर क्या हो कि सरकार के साथ विपक्ष यह कहे कि आज हमारे देश के साथ जो ट्रंप ने किया, हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि आज का समय हमारे पीछे रहने का कारण यह देखने को मिला है, एक दिन जिस दिन भारत विकसित अर्थव्यवस्था बनेगा उस दिन हम उनको दिखा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सत्ता पक्ष और विपक्ष है तो भारत के ही, और दोनों ही भारत का भला चाहते हैं। भारत के भले में हमारी सुनिश्चितता यह हो कि दुनिया के लोग हमको इस तरह से ना देखें कि ये किस बात पर आपस में झगड़ रहे हैं। यह बात सबको पता है कि भारत के साथ अमेरिका की बराबरी नहीं है, और ना ही अमेरिका ने हमसे बराबरी का सौदा किया है। टैरिफ के अंदर जितनी भी चीजें हुई हैं ट्रंप कमा के जा रहे हैं, सबको दिख रहा है, कुछ कर नहीं पाए, ना सत्ता पक्ष को कर पाया ना विपक्ष। जो कर पाए वो ये कि नेगोशिएट करके उसको 50% से 18 पर ले आए। उसको इस बात का फर्क भी नहीं पड़ रहा था। 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में अगर $100 बिलियन का व्यापार अटकता भी है तो उसको तो रस आ रहा था, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री को वो छेड़ रहा था। तो ऐसे में इस व्यक्ति के साथ डील करने का अनुभव साझा हो तो ये और अच्छा निकल कर आए। खैर, विपक्ष का काम सत्ता से सवाल पूछकर और सरकार को जागरूक करने का भी है, तो वो लगातार सवाल पूछ करके सरकार को सुनिश्चित कर रहे हैं, अकाउंटेबल बना रहे हैं। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। ऐसे समय पर जब बजट सत्र चल रहा हो तो बजट के अंदर भी इस बात पर प्रस्ताव लाने की बात चल रही है कि सीधा एडजर्नमेंट मोशन लाया जाए और सरकार पूरे देश को बताए कि बताओ क्या क्या डील हमने यहां पर फाइनल की है। लेकिन जो भी हो, बाजार ने इसे बड़ा सकारात्मक रूप से लिया है। ले भी क्यों ना, जब पहले 85,000 से 72,000 के अंक तक टैरिफ के चलते भारत का बाजार गिर गया था, ऐसे में जब यह सूचना आई कि बाजार में ट्रेड डील हो गई है तो बाजार ने सीधा सीधा 2,500 अंक की बढ़त देखी है। निफ्टी हो या बीएसई हो, इन्होंने बढ़त देखी है। यह बढ़त और ज्यादा देखी जा सकती थी, रातों रात बढ़त देखी जा सकती थी अगर ये 10% तक ही टैरिफ बैरियर रखे जाते। 18% की जगह अगर 10% के आसपास की वैल्यू आती तो इसके अंदर और सुधार देखने को मिल सकता था, और भी भविष्य में सुधार देखने को मिल सकता है जब क्लैरिटी आना शुरू होगी कि ये 50% से सीधा घटकर 18 हुआ है कि 25 से 18 हुआ है। अभी इंतजार है, डॉक्यूमेंट्स के बाहर आने पर बाजार में राहत की सांस आएगी, बाजार ग्रोथ करेगा, ऐसी सभी को उम्मीदें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार के अंदर रुपया मजबूत हुआ है और अब स्टॉक मार्केट अपनी दिशा पकड़कर चलने लगा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।